हेलो फ्रेंड्स, अनुज गोयल दिस साइड फ्रॉम गेट माई यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, आज जो मैं बहुत क्रिटिकल इशू पे डिस्कशन करने जा रहा हूं दैट इज अबाउट द प्लाइट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स who have suffered in these last 7-8 months because of high level of indecisiveness and lack of acceptance by the respective bodies which are responsible for creating solutions for our students. तो जो एक्सपेक्टेड था एक बच्चों को नेवर किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी खराब सिचुएशन होगी, रशिया में बच्चों को इतनी इनह्यूमेन कंडीशन से भाग के लौट के आना पड़ेगा। और उसके बावजूद गवर्नमेंट ने जो भी उनको रेस्क्यू किया, दे वर प्रॉमिस्ड कि इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी निकलेगा, इट वाज अ इंटरनेशनल क्राइसिस। बट उसके बावजूद पिछले 8-9 महीने से देयर इज अ डिस्कशन गोइंग अराउंड, देयर इज अ कोर्ट केस, सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस आर देयर, जो मुझे लगता है इसकी जरूरत ही नहीं थी। राइट, इट वॉज वेरी एक्सपेक्टेड ऑन द गवर्नमेंट पार्ट, स्पेशली ऑन द नेशनल मेडिकल कमीशन पार्ट, कि इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन निकाले, उन बच्चों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कंसल्ट करे रादर देन उसमें कॉम्प्लिकेशन ढूंढने के। और एक जो इंटरिम सोल्यूशन है जो बच्चे के फेवर में होता, अल्टीमेटली देयर आर स्टूडेंट, उसको उनको देता एंड स्टूडेंट शुड हैव बीन सेटल्ड। वो ऑलरेडी इतने पेन में थे, बट मुझे लग रहा है वो जो पेन 10x था आज की डेट में वो 100x हो चुका है। आज इस कंटेंट को बनाने की दोस्तों मुझे जरूरत इसलिए लगी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं जो ये स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, उनकी मेंटल स्टेट इतनी खराब है कि बयान नहीं कर सकता। एंड व्हेन आई गो थ्रू द एसएमएसेस और द मैसेजेस, some students are even talking about self harming themselves. तो आप सोचिए इस लेवल पे, are we waiting for some tragedy to take place? I think no, that will be too late. So the point is, जो मैं आज कवर करने जा रहा हूं इस पूरे एस्पेक्ट को लेकर, that is about the mobility program, कि mobility program में कितनी मेजर शॉर्टकमिंग्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसके पार्ट पे कितना हैवी कंफ्यूजन है और बार बार ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है। So, दोस्तों मूव ऑन करते हैं। ये मोबिलिटी प्रोग्राम आपको अभी गाइडलाइंस आती है एडवाइजरी 6 सितंबर को, वेयर बाय एनएमसी स्टेट्स की मोबिलिटी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय यूक्रेन हैज बीन कंसीडर्ड इन एसोसिएशन विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड इट इज अ टेम्पररी रिलोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज टू डिफरेंट यूनिवर्सिटी। दैट मीन्स जो यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट्स हैं, यूक्रेन में जो पढ़ रहे थे, उनको एनरोलमेंट जो उनका डिग्री रहेगा वो यूक्रेनियन यूनिवर्सिटीज ही देंगी, बट टेम्परेरली दे कैन गवर्नमेंट इज गिविंग देम अ परमिशन टू रिलोकेट टू अनदर कंट्रीज। अब इसमें आता है सेकंड पॉइंट दैट द कमीशन कन्वेज नो ऑब्जेक्शन बट इन रेस्पेक्ट टू इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन यूक्रेन प्रोवाइडेड दैट द क्राइटेरिया ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 इज फुलफिल्ड। नाउ हियर लाइज द कैच। और अब मैं आपसे बात करूंगा कि अगेन एंड अगेन गवर्नमेंट ये रेगुलेशन और एडवाइजरी देती है, व्हाई डोंट दे यूज सिंपल वर्ड्स। अभी यहां पे एक स्टूडेंट के लिए एडवाइजरी देते हो, फिर आप स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करते हो। अब एक स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट है ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो लेओवर हो जाएगा, और इसी लेओवर के मैं आपको समझाना चाहता हूं डिफरेंस क्या है। सो दोस्तों, दिस इज स्क्रीनिंग टेस्ट 2002 एंड दिस इज एफएमजीएल रेगुलेशन 2021। ओके, so screening test 2002 was framed in 2002 as eligibility conditions जो required है for the students to write the screening test, okay, once they'll come back in India, maybe FMG or other exams. But on 18th November government of India came with a new gazette जिसमें ये सारी conditions change कर दी गई थी and there was new conditions appointed जो अपने आप में काफी controversial conditions रही हैं। So please, यहां पे एक सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, 2021 के स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट कवर्ड अंडर स्क्रीनिंग टेस्ट 2002, दे आर कवर्ड अंडर स्क्रीनिंग एफएमजीएल रेगुलेशन 2021। तो अगर, और यही चीज देखिए, अब यहां पे क्या होगा ना, इस कंफ्यूजन में बच्चे मिसगाइड होंगे क्योंकि उनको बोला जाएगा कि नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ मोबिलिटी प्रोग्राम, आप जल्दी जल्दी अपनी नई यूनिवर्सिटी में फीस जमा कर दीजिए। और वो क्योंकि उनको इतनी अपडेशन नहीं है, उनको रेगुलेशन तो पढ़नी नहीं है, वो तो एडवाइजरी को एडवाइजरी की तरह पढ़ेंगे, फीस दे देंगे और बाद में पता चलेगा कि यार ये तो आप पे इम्प्लीकेबल ही नहीं था। ये एफएक्यूज जो भी एनएमसी ने दिए थे 18 नवंबर को, यहां पे भी एनएमसी ये बोलती है कि डेट ऑफ ऑफर, इन्विटेशन लेटर, एडमिशन लेटर विल नॉट बी कंसीडर्ड टू डिसाइड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन। दैट मीन्स अगर आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं, है ना, जिनकी क्लासेस 18 नवंबर पे शुरू हुई हैं उन्हीं को माना जाएगा, लेकिन जिसका एडमिशन इन्विटेशन लेटर आया है उसको नहीं माना जाएगा। What I personally feel, this mobility program will not be applicable for new students. New students के लिए अभी भी वही जस्ट की तरह सिचुएशन बनी हुई है। What happens, अगर हम इस सिचुएशन को कंसल्ट करते हैं तो नए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहां पे आती है
कि गैजेट में कंडीशन है लोकेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज दैट द एंटायर कोर्स शैल बी डन आउटसाइड इंडिया इन द सेम मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड नो पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग शैल बी डन इन इंडिया और एनी अदर कंट्री। दैट मीन्स ये बच्चे ट्रांसफर नहीं ले सकते, राइट? सो दैट मीन्स कि ये बच्चों के पास ऑप्शन ही नहीं है इफ दे आर इनटू गैजेट। नाउ कंसीडरिंग एग्जांपल, एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल मैं शायद अपनी एजेंसीज एनएमसी से डिस्कस करना चाहता हूं। आई वांट टू पुट फॉरवर्ड अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देम। दिस इज अ स्टूडेंट हु हैज गॉट अ इन्विटेशन टू स्टडी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑन 8th of November, जब आपका गैजेट नहीं आया था। गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन का एक ऑथराइज डॉक्यूमेंट है, राइट? उसके बाद उसका वीजा इशू होता है जो एम्बेसी ऑफ यूक्रेन इशू कर दिया 17th of November, राइट? और 18th को आपका गैजेट आ जाता है और आप कहते हो कि 18th को तो क्लास शुरू होनी है। अब ये बच्चे ने तो ऑलरेडी अपना वीजा आ गया, फीस दे दी, सब कुछ दे दिया, इज रेडी टू फ्लाई, और वो फ्लाई भी कर गया। 29 नवंबर को आप बोलते हो कि भाई 29 नवंबर को बच्चा फ्लाई करा और उसकी क्लासेस समहाउ दिसंबर में शुरू हुई। अब जिस बच्चे ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया, फीस ले लिया, गवर्नमेंट के उसके पास वहां पे ऑथराइजेशन लेटर है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि सिंगल डे पे आप 18 नवंबर को एक गैजेट निकालते हो और आप बोलते हो कि भाई इस गैजेट के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए? अरे आपको उसको टाइम देना चाहिए, आपको उससे बात करनी चाहिए, तब देयर हैज टू बी अ सेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम। दिस कैन नॉट हैपन दिस वे। दोस्तों, अब इस मोबिलिटी प्रोग्राम में कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, मैं ये थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, मुझे लगता है यहां पे शायद थोड़ा थोड़ा का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एम्बेसी ऑफ इंडिया इन यूक्रेन लेती या हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन लेती। अब मोबिलिटी प्रोग्राम में इश्यूज यहां पे आ रहे हैं कि कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, कोई ऐसी ऑडिट नहीं है, कोई ऐसी बॉडी नहीं है या कोई ऐसे लोग नहीं है जो ये डिसाइड करें कि हमारे बच्चे जहां जा रहे हैं मोबिलिटी प्रोग्राम में फॉर 1 year 2 year, वहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है भी या नहीं है। बिकॉज इस समय जो ऑप्शन उनको दिए जा रहे हैं जो भी यूनिवर्सिटीज के, दे आर नॉट वेरी गुड यूनिवर्सिटीज इन दो रिस्पेक्टिव कंट्रीज, दीज आर जस्ट काइंड ऑफ अ स्टेपिंग स्टोन्स, राइट? इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि स्टूडेंट्स पे फाइनेंशियल बर्डन जो है वो ज्यादा नहीं पड़ेगा। आज जो फीस वो एक्सपेक्टेड था यूक्रेनियन यूनिवर्सिटीज में पे करने के लिए, कल को ऐसा ना हो कि उसके ऊपर डबल बर्डन पड़ जाए और जो यूनिवर्सिटी है वहां पे उससे एक्स्ट्रा पैसे मांगने लग जाए या किसी न किसी प्रोजेक्ट पे उसके फाइनेंशियल बर्डन हिल जाए। इस चीज की क्या अश्योरेंस है कि कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे इस पूरे ट्रांजिशन प्रोसेस के अंदर? जब ट्रांसफर ऑप्शन था तो बच्चे के पास ऑप्शन था कि मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में कंट्री में जा सकता हूं, बट मोबिलिटी प्रोग्राम में कोई ऑप्शन ही नहीं है। जहां उसकी यूनिवर्सिटी या उसके पार्टनर या कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करेंगे, ही इज बाउंड टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, he is bound to fulfill those conditions and he is bound to pay whatever they ask them, और जो भी न्यू कंडीशन वो डिसाइड करते हैं। और दोस्तों, मेरा जो इंटरेक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, मेरे को ये क्लियरली लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगेन कुछ आपदा में अवसर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, तो अब तो एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है, बच्चे कहीं जा भी नहीं सकते, ट्रांसक्रिप्ट ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज के पास है। तो अगेन जो बच्चों को स्क्वीज करने वाला जो एक मोमेंटम था वो फिर से शुरू हो चुका है। दोस्तों, कुछ ज्यादा नहीं होता इसके अंदर। अगर हमारी इंडियन एम्बेसी थोड़ा सा भी रोल प्ले कर देती ना, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा ऑडिट भी कर देती कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या पढ़ा रहे हैं, और उसका एक छोटा सा एडवाइजरी बना देते, तो आई थिंक वो बेटर होता। बच्चों को एक भरोसा होता कि जहां आप जा रहे हैं वहां थोड़ा हमें एश्योरेंस मिल रही है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली देखिए होता यही है, सफर बच्चा ही करता है, और यहां भी ऐसा ही हो रहा है कि बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस एंड कंफ्यूजन और नॉट शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा ही सफर कर रहा है। एक आखिरी क्वेश्चन में ये भी पूछना चाहता हूं कि जाहिर सी बात है एनएमसी को इस चीज में प्रॉब्लम हो सकती है कि वो बच्चे जो यूक्रेन गए थे उनको हम इंडियन मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसमें काफी उनके एक अपने व्यू पॉइंट थे। बट व्हेन दिस इज मोबिलिटी प्रोग्राम, क्योंकि वहां पे उनको डिग्री हम इंडिया से नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे बच्चों का आ जाता है। बट मोबिलिटी प्रोग्राम के लिए तो ऐसा कोई इशू होना ही नहीं चाहिए ना। आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अ प्रॉब्लम इन इंडिया। वी हैव सो मेनी इंस्टीट्यूट्स और बिग कॉलेजेस जो अपनी कैपेसिटी से काफी कम पे पढ़ा रहे हैं। वी हैव एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, उनके पास लैब्स हैं, उनके पास डेंटल कॉलेज चल रहे हैं, उनके पास इतना रिसोर्स है। व्हाई कांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई से सम कॉलेजेस एंड दे कैन पार्क दीज स्टूडेंट्स फॉर टाइम बिंग, जब तक उनको लगता है कि कंडीशन सेफ नहीं है। Why the option is given to the university over this country कि वो बच्चे को 3 महीने में बुला रही है, 6 महीने में बुला रही है? क्यों यहाँ पे
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनएमसी या एमईए एक गार्डियन की तरह काम नहीं कर रही कि वी विल डिसाइड व्हेन अ स्टूडेंट विल गो. दिस इज नॉट फॉर अ यूनिवर्सिटी टू डिसाइड व्हेन दे शुड गो, राइट? सो दोस्तों, आई थिंक कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है इसके अंदर, बस माइंडसेट वाली बात है. शायद हमें लगता है कि यार हम पछड़े में नहीं पढ़ना चाहते, व्हाई वी शुड बी बॉदर्ड, जो कर रहे हैं करें. हमसे पूछ के तो नहीं गए थे ना अब्रॉड, ये एनएमसी का जवाब है. कॉल आप टोल फ्री पे ऐसे ऐसे कितने रिकॉर्डेड बच्चों ने भेजे हैं कि आप हमसे पूछ के तो नहीं गए थे ना जब बाहर. अब जब आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम शुरू हो रही है ना, ये इसी माइंडसेट के साथ हो रही है. और शायद अगर इस माइंडसेट में थोड़ा सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच हो, ह्यूमन एंगल हो, तो हम इसमें बहुत अच्छा सोल्यूशन देख सकते हैं. और हमें प्लीज प्लीज इंश्योर करना चाहिए हमारे बच्चे सफर नहीं करें. सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, बच्चे बहुत वल्नरेबल हैं, हाई डिग्री ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है टाइम का, रिसोर्स का, मनी का. और अगर आज उनको उसी देश में जाना पड़ रहा है या ऐसी कंट्री में या ऐसे कॉलेज में जाना पड़ रहा है जो सुपर सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस हो सकते हैं, तो आई थिंक बहुत गलत है. थोड़ा थोड़ा अगर लोग समझें तो इस चीज का सोल्यूशन निकल सकता है. और इसी पॉइंट को, मोबिलिटी के पॉइंट को हमने दोस्तों एक पिटीशन में भी कवर किया है दिल्ली हाई कोर्ट का. वेरी सून आई शेयर यू द पिटीशन ऑल्सो, जहां हमने एनएमसी से गैजेट को लेकर क्लैरिफिकेशन भी मांगा है. और ये भी कवर किया है कि इन स्टूडेंट्स की क्या गलती है, व्हाई दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एफएमजीएल गैजेट रेगुलेशन, क्योंकि इनका सारा काम गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू हुआ था, इन्विटेशन लेटर एंड ऑल. एंड हाउ कैन एनएमसी कम अप ऑन अ डे लाइक नोटबंदी की तरह आ जाएंगे एंड कल से ऐसा होगा. सो दोस्तों, माई ओनली सजेशन इज एंड माई रिकमेंडेशन to you is that for first year students please be double sure. एनएमसी का रिप्लाई आने दीजिए, तभी आप किसी यूनिवर्सिटी में मोबिलिटी प्रोग्राम में एंगेज करिए. बिकॉज अभी तक मीडिया इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, बट कट टू कट एनएमसी की तरफ से गाइडलाइन नहीं है कि दिस इज एप्लीकेबल ऑन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एज वेल. एंड दूसरी तरफ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा रिकंसीडर किया जाए और इस प्रोसेस को रीओरिएंट किया जाए, जिससे और सिंप्लीफाई करके हम कर सकें, या ऐसी जगह बच्चों को ऑप्शन दिया जाए जहां वो ज्यादा कंफर्टेबल हो एक्सेसिबिलिटी को लेकर, और नेबरिंग कंट्रीज को हम ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए, जहां एनवायरमेंट, कल्चरल सिमिलैरिटी, एजुकेशन, अगर हमें एक साल के लिए उनको टेम्परेरी ही रखना है तो उनके थोड़ा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में लेके जाएं, जहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थोड़ी ठीक मिले. सो दोस्तों, इसी पॉइंट के साथ आई थिंक आई ट्राई टू रेज माई पॉइंट, एंड दिस इज रियली रियली बैड सिचुएशन फॉर दीज स्टूडेंट्स ऑफ यूक्रेन. आई विश कहीं ना कहीं इसमें कोई सोल्यूशन निकलेगा और शायद इन बच्चों को रिलीफ मिलेगा. हम एज अ टीम सबसे जो हो सकता है डेफिनेटली विल ट्राई टू डू. और बाकी जो आपको रिकमेंडेशन दी गई है प्लीज फुलफिल करिए. डोंट रश टू जंप इनटू मोबिलिटी प्रोग्राम, और थोड़ा सा देखिए कि इसमें और क्या अपडेशन आ सकता है. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.